हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो लेक्चर 2 ऑफ कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा था, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो है वहाँ पर हमने मिरर्स को डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ मिरर्स को देखा और हर एक उससे जुड़े हुए हर एक पॉइंट्स को, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड डिफरेंट वर्ड्स के बारे में भी जाना। ये सारी जानकारी अब आप लोगों को यहाँ काम आने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि इमेज क्या होता है। जैसे आप किसी लुकिंग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप ही के शक्ल के माने सेम टू सेम आप जो है उस मिरर के बिहाइंड में दिख रहे हैं। ठीक है, उस बिहाइंड कौन से मिरर था, वो प्लेन मिरर। तो हमारे पास कितना मिरर है, एक प्लेन और दूसरा क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स होते हैं। तो हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन का यहाँ पर देखेंगे आज, तो वो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर का, अर्थात स्फेरिकल मिरर का। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इमेज क्या होता है। तो इमेज वही जो आप लुकिंग ग्लास में स्वयं को देख रहे हैं, वो इमेज है। मतलब वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, द रिप्रेजेंटेशन और कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का कॉपी होगा वो इमेज होगा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इमेज होगा। तो इमेज जो फॉर्म करता है उसके लिए कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले नोट में आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोई भी इमेज बने, चाहे वो कन्वेक्स लेंस का हो, कनकेव लेंस का हो, कनकेव मिरर का हो या कन्वेक्स मिरर का हो, किसी में भी हो, तो इमेज को बनने के लिए कम से कम दो रेज की ज़रूरत होती है। देखिए, एटलीस्ट कम से कम 2 रेज रिक्वायर होती है फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और ये रेज जो है आप याद रखेंगे, ये इमर्ज होना चाहिए। कहाँ से, तो इमर्जेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आपका इमर्ज होना चाहिए, मतलब वो ऑब्जेक्ट जहाँ खड़ा है, जिस पोजीशन पर रखा है, उस ऑब्जेक्ट से दो आपके रेज निकलना चाहिए, तभी आपका इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है कि यदि हमारा जो रेज है, जो दो रेज निकला, दो रेज याद रखेंगे कहाँ से, ऑब्जेक्ट से निकलता है, इमर्ज होता है। वो दो रेज अगर एक्चुअली मिलता है एक दूसरे से, एक्चुअली मिलता है एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे रेज आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा और यहाँ पर लग रहा है कि ये मिल रहा है ना, ये एक्चुअली मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर हमारा रियल इमेज बनेगा। याद रखेंगे कि जब हमारा एक्चुअली मीट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। लेकिन ये कहाँ हो रहा है आपका, ये आपका कनकेव मिरर में। तो क्या कनकेव मिरर में रियल ही बनेगा, आगे मैं बताऊंगा। उसमें भी एक कंडीशन है जहाँ की वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर रेज जो है वो सीम माने अपीयर, इफ द रेज सीम टू मीट या अपीयर टू मीट, मीट होता लगता है, एक्चुअली मिलता नहीं है, एक्चुअली वो मिलता नहीं है, बट लगता है कि मिल रहा है, तो आप समझेंगे कि वहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब अपीयर टू मीट कैसे है, देखिए, अगर हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में आप पता है कि ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, क्योंकि इधर कोटेड होता है। तो ये क्या होता है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट से कोई रेज आता है, वो टकराकर क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो जब डाइवर्ज हो जाता है तो इसको डॉट लाइन से ऐसे हम लोग इधर बढ़ाते हैं, यहाँ पर मिलेगा ना, क्योंकि ये डाइवर्ट जो हो गया है रेस, वो तो मिलने वाला है नहीं। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि अगर इसको इस तरह बढ़ाया जाए तो मिल जाएगा। तो जब डॉटेड लाइन से उसको लग रहा है कि आगे जाकर वो मिलेगा, अपीयर टू मीट, तो उस समय हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो चलिए अब इमेज के टाइप्स को हम लोग जानेंगे कि इमेज कितने तरह के होते हैं। तो मैंने यहाँ दिखाया कि
कि अगर जो दोनों रेस जो इमर्ज हो रहा है ऑब्जेक्ट से वो रियली मीट होता है, मिलता है किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर किस प्रकार का बन रहा, वहाँ रियल इमेज बन रहा। लेकिन अगर वो रियली में नहीं मिल रहा बट लग रहा है कि वो मिलेगा, लग रहा है, इमेजिन कर लीजिए कि वो मिलेगा, तो उस परिस्थिति में हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल, मतलब हमारे पास दो टाइप के इमेज है, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आइए कुछ डिफरेंसेस को पहले हम लोग यहाँ नोट करें। ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है जो आपको आगे काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहीं से आया होगा, व्हेन द, जब हम लोग कहेंगे कि व्हेन द टू रेज, व्हेन द टू रेज, मैंने कहा था ना कम से कम दो रेज, सब चार रेज हो गया तो और बढ़िया है और बेटर है, 6 रेज हो गया और बेटर है, ठीक है। लेकिन कम से कम दो, अगर एक हो गया तो एक से नहीं बनेगा, एक रे आएगा तो एक रेज से इमेज कभी भी फॉर्म नहीं करेगा, कम से कम दो। तो इसलिए व्हेन द टू रेज एक्चुअली मीट, जब दोनों रे हकीकत में वास्तविक रूप से मिलते हैं तो हम लोग किसी पॉइंट पर, कहाँ पर, किसी पॉइंट पर मिलेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात है कि अगर हमारा कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है, चूंकि हम लोगों ने देखा था कि कनकेव मिरर में जो u होता है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वह हमेशा नेगेटिव होता है, तो जिस और ऑब्जेक्ट होगा उसी और इमेज बनेगा, तभी वो रियल होगा। मतलब जो इमेज का डिस्टेंस होगा भी वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी ओर चला जाएगा पॉजिटिव की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आप देखिए इसमें वर्चुअल में क्या, व्हेन द टू रेज अपीयर टू मीट, ये मिलता नहीं है, ओरिजिनली मिलता नहीं है, बट लगता है कि मिल रहा है एट एनी पॉइंट, वर्चुअल इमेज फॉर्म। समझ में आ गया। दोनों इमेज में डिफरेंस क्या है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए टू रेज चाहिए जो कि इमर्ज करेगा ऑब्जेक्ट से। यदि वो दोनों रेज आपस में मिलते हैं, दोनों रेज आपस में मिलते हैं और वास्तविक रूप से मिलते हैं तो रियल इमेज, और अगर लगता है कि मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि रियल इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। आप याद रखेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड दो सगी बहनें हैं, अर्थात जहां भी जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं रियल है तो इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड साथ में होगा। तो वर्चुअल में क्या होगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। यदि हमारा काल्पनिक इमेज बनेगा तो वहाँ इमेज सीधा होगा, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट दो सगी बहनें हैं, दोनों साथ साथ रहेगी, और इधर रियल और इन्वर्टेड साथ में। चलिए नेक्स्ट क्या है कि जो रियल इमेज होता है उसको पर्दे पर दिखाया जा सकता है, पर्दे पर ऑब्टेन कर सकते हैं, पर्दे पर बन सकता है रियल इमेज, लेकिन वर्चुअल इमेज पर्दे पर ऑब्टेन नहीं होगा। थर्ड में देखिए, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन माने पर्दा, पर्दे पर उतारा जा सकता है, वाइल वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। समझ में आ गई। चलिए फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्या है कि रियल इमेज कौन बनाता है, ठीक है। तो रियल इमेज अधिकांशतः हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर, रियल इमेज कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। लेंस के बारे में मैंने अभी बताया नहीं, नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक होगा इसके बाद, मिरर के बाद। तो हमारा जो मिरर है, कनकेव मिरर में आ जाइए तो वो रियल इमेज बनाएगा, और कन्वेक्स लेंस में आ जाइए तो वो रियल इमेज बनाएगा। याद रखिएगा, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा। रियल इमेज इज फॉर्म बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल इमेज, इसी का अपोजिट हो जाएगा, फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज बनेगा और कनकेव लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज बनेगा। इसी का अपोजिट, एक तरफ आप याद रखेंगे कि अगर कनकेव मिरर है तो रियल बनाएगा और कन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज बनाएगा। कन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा और कनकेव लेंस है तो वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होगा,
उल्टा होगा। रियल इमेज में दो रेज रियली एक दूसरे से मिलेगी और वर्चुअल इमेज में मिलता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के तहत कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे, ताकि जब मैं इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा और साइन कन्वेंशन बताऊंगा तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, इस स्लाइड में देखिए मैंने जो है अभी हम लोगों को सबसे पहले कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को देखना है। तो कनकेव मिरर में 4 कंडीशन, 4 शर्तों को आप याद रखेंगे, वो आपको इमेज फॉर्म करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो वो कौन से कंडीशन है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर कोई कोई रे मैंने कहा था ना कि 2 रे इमर्ज होना, ऑब्जेक्ट से कम 2 रे इमर्ज होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी इमेज बनेगा। अगर कोई रे जो है वो पैरेलल आता है, अगर पैरेलल आता है एक्स एक्सिस के, ध्यान रखेंगे, अगर कोई रे एक्स एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो क्या होगा, वो हमेशा एफ से गुजरेगा। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से इमेज फॉर्म करेंगे। अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ आप देखेंगे ये मिरर है हमारा कनकेव मिरर, इस मिरर का नामकरण कर देंगे एम डैश सब में। ये हमारा जो है पोल है, मिरर का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से ही इस एक्सिस को दिखाया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आप याद रखेंगे, प्रत्येक डिस्टेंस को पोल से मेजर किया जाता है। मैंने बताया था अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है तो इनके बीच भी जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा, मतलब इक्वल होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। मतलब P से F का डिस्टेंस जितना होगा F से C का डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस उतना ही होगा। इस बात का याद रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि अगर कोई रे, इस रे को क्या कहते हैं हम लोग, इस रे को इंसिडेंट रे। अगर कोई रे एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वह F से गुजरेगा। इसी चीज को अगर हम लोग इस तरह देखें कि अगर कोई रे F से होकर गुजरता है, कौन सा रे, F से होकर गुजरता है इंसिडेंट रे, तो ये मिरर से टकराने के बाद फिर वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसी का अपोजिट है, देखेंगे यहाँ एक्सिस के पैरेलल में आता है तो F से गुजरेगा, एक्सिस के पैरेलल में आता है तो F से गुजरेगा। अगर कोई F से गुजरता है तो टकराने के बाद एक्सिस के पैरेलल में आएगा, मतलब यहाँ पैरेलल आया तो F से गुजरा और यहाँ F से गुजरा तो एक्सिस के पैरेलल में वापस लौटेगा। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो फिर किस प्रकार होगा। देखिए ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आप ध्यान रखेंगे यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो उसी रास्ते में वापस भी चला जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अगर कोई रे इस पोल पर पड़ता है, पोल पर आप देखेंगे सारे कंडीशन धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएंगे। अगर कोई रे इस पोल पर पड़ता है तो फिर इसी पोल से वापस जाएगा, जिस तरह आया उसी तरह जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो रिफ्लेक्शन का लॉ बताया था, सेकंड वाले लॉ में क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ जिस एंगल से ये आएगा इंसिडेंट रे, उसी एंगल से वह मिरर से टकराकर वापस चला जाएगा। मतलब इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों का सेम होगा। इसका 30 डिग्री में अगर मुड़कर आता है तो 30 डिग्री में मुड़कर
जाएगा। क्लियर हो गई। साथ में ये देखिए नॉर्मल का काम कर रहा है, ये हमारा जो एक्सिस है वो नॉर्मल का काम, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर है। उस परिस्थिति में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो ये 4 कंडीशन है जो आपको याद रखना है, इमेज फॉर्मेशन में ये काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और भी चीज़ों को, जैसे कि साइन कन्वेंशन को देखना है। इमेज जो फॉर्म होगा कॉनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में, वो किस तरह का बनेगा, किस आकार का बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में देखिए कि किस प्रकार इमेज जो है वो डिफरेंट फॉर्म होता है और किस पोजीशन पर रखने पर ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव में क्या होता है, इसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। इन्फिनिटिव में साइज लार्ज होता है। ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर अपने पोजीशन पर ऑब्जेक्ट खड़ा है और हम लोग देखेंगे कि इसका इमेज कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, यही आपका साइन कन्वेंशन है और आपको याद रखना होगा। क्योंकि हमें पता है कि ये मिरर जो है कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर अधिकांशतः रियल इमेज बनाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ वर्चुअल बनाएगा। तो देखिए कहाँ पर बनता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव में है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि वो अनंत पर है, और अनंत पर जो चीज़ें होती है तो वो अगर हमें दिखाई दे रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट तो अपीयर हो रहा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, काफ़ी बड़ा होता है। वो ऑब्जेक्ट अपीयर यदि कहाँ पर है, हमारा इन्फिनिटिव में है, तो वो काफ़ी बड़ा होता होगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो इस आकार का है, या तो वो सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी, यानी इरेक्ट भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटिव में है। वो किस प्रकार है वो पता नहीं चल रहा, मतलब वो सीधा भी हो सकता है। तो देखिए इसका जो इमेज बनेगा तो हमारा इसके लिए क्या होगा, मैंने कहा था कि यहाँ से कोई पैरेलल लाइन इस प्रकार आएगा, और जब कोई एक्सिस के पैरेलल में लाइन आता है तो वह कहाँ से गुजरता है, वह हमेशा एफ से गुजरता है। वह हमेशा कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी जो है हम लोगों का एक रेस जाएगा एक्सिस के पैरेलल में, एक रेस हम लोग का एक्सिस के पैरेलल में जाएगा। ये चला गया। ये भी जब एक्सिस के पैरेलल में है तो कहाँ से गुजरेगा, एफ से। कहाँ से गुजरेगा, एफ से। ठीक है, जब भी कोई रेस जो कि ऑब्जेक्ट से इमर्ज हो रहा है वो एक्सिस के पैरेलल में आने पर एफ से होकर गुजरेगा ही। तो हमारा जो इमेज बना वो कहाँ बना, इस जगह एफ पर बना। मतलब जब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर, इसको डॉट लाइन से आप दिखाएंगे तो बेटर होगा क्योंकि इन्फिनिटी पर है। ठीक है, इन्फिनिटी पर है तो कहाँ बना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन और यहाँ पर लिखेंगे इमेज का पोजीशन। ठीक है, साथ में हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को लिखते जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम लोग इन्फिनिटिव में रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव में रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, एफ पर। ये तो आपके सामने है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, एफ पर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये जो है हाईली क्या होगा, तो छोटा होगा, काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पहले तो ये रियल बनेगा। रियल का मतलब क्या है कि ये मिरर के इसी ओर बन रहा है ना, हमारा यहाँ पर यदि P है तो P क्या है, ये आपका ओरिजिन है, जीरो है। जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, तो नेगेटिव में। नेगेटिव में जब हमारा U ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है तो रियल चीज़ है, तो स्वाभाविक है कि इमेज जब इस साइड बनेगा
तो वो रियल बनेगा। तो रियल का जो रियल की सगी बने थी क्या थी, वो रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड या और किस साइज का बनाएगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज छोटा सा बनेगा। ठीक है। सेकेंड में हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे कि किस प्रकार इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेकेंड में अगर इन्फिनिटिव से उठाकर ऑब्जेक्ट को सी से कुछ माने बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, इसको बियॉन्ड सी भी लिखा जाता है, इसको बियॉन्ड सी या इन्फिनिटिव और सी के बीच में, इन्फिनिटिव एंड सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनता है, चलिए बनाकर देख लिया जाए। तो मैंने कहा था कि अगर कोई बियॉन्ड सी या इन्फिनिटिव सी के बीच में हो तो भी यहाँ से एक पैरेलल लाइन आएगा, एक पैरेलल लाइन आएगा। आप ध्यान देंगे जब पैरेलल होगा एक्सिस का तो स्वाभाविक है वो एफ से ही होकर गुजरेगा। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं। ठीक है। जब ये कहाँ से आया तो एक्सिस के पैरेलल में आया तो ये कहाँ से गुजरेगा, एफ से। अब हमारे पास कितने रेज हैं, एक ही रे तो है जो ये रे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, 3 को हटा देता हूँ, अभी समझने में कहीं कंफ्यूज हो तो हटा देता हूँ। देखिए हमारा अभी जो ऑब्जेक्ट है ये इसका मुंडी ये है ना, ये एरो से दिखाया, इसका हेड ये है। ये जब यहाँ से इमर्ज हुआ और मिरर से टकरा गया, मिरर से टकराया, चूंकि एक्सिस के पैरेलल में है तो एफ से गुजरेगा। एक्स अब एक और चाहिए हम लोगों को, का वो आएगा आपका सी से। वो कहाँ से आएगा, सी से आएगा। तो देखिए यहाँ सी से आ गया एक, तो यहाँ पर बन गया। अब हमारा कहाँ बना, ऑब्जेक्ट कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, तो इमेज बन गया, हेड से निकला ना दोनों, तो जो टकराएगा वही इसका हेड होगा। देखिए अपोजिट है, इन्वर्टेड है, उल्टा है ना, इन्वर्टेड है। और ये पॉइंट साइज था उससे कुछ बड़ा बना, मतलब इस ऑब्जेक्ट से छोटा बना। तो ये कहाँ पर बना, तो ये आपका बिटवीन किसके बीच में बना है, तो सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में। याद रखेंगे, नोट्स में सारा मैंने दे दिया किस तरह बना है। तो ये भी रियल बना है, ये भी रियल बना है, रियल है तो इन्वर्टेड, याद रखेंगे इस चीज़ को, इन्वर्टेड। और किस तरह बना है, तो स्मॉल साइज का बना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग का, नेक्स्ट अगर ये ऑब्जेक्ट उठकर सी पर आता है, पहले इन्फिनिटिव में था, फोकस पर बना, पॉइंट साइज बना, रियल बना, इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। दूसरा बिटवीन कहाँ है, इन्फिनिटिव एंड सी, मतलब बियॉन्ड सी, सी के बाद बन ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बना वो सी एंड एफ के बीच में बना, इस ऑब्जेक्ट से छोटा बना और उल्टा बना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं कि दूसरे पॉइंट्स कहाँ आते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग कहाँ रखेंगे, पहले हमने इन्फिनिटिव पर रखा, इन्फिनिटिव से कहाँ ले आया, बियॉन्ड सी ले आया, यानी बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव ले आया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर ले आते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सी पर, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यदि सी पर है तो यहाँ से जो रे इमर्ज होगा, ये वाला रेस छोड़ दे, ये पहले वाला का है, यहाँ से जो रे इमर्ज होगा वो सीधे मिरर को जाके टकराएगा। ठीक है। और मिरर से जब रूल वही है कि जब भी एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आता है तो वो हमेशा एफ से होकर निकलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, एक्सिस के पैरेलल में आने से वो रे हमेशा क्या होगा, एफ से होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा। हो गया। चलिए अब कम से कम इमेज बनने के लिए 2 चाहिए,
इमेज बनाने के लिए आपके पास 2 रे होने चाहिए। तो दूसरा कहाँ से निकलेगा, इसका दूसरा जो है वो कहाँ से निकलेगा, तो याद कीजिए मैंने कहा था F से निकलेगा। ठीक है, F से देखेंगे, जो कंडीशन मैंने बताया था उस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो दूसरा रे हमारा F से निकल गया। अब मैंने कहा था कि यदि कोई रे F से जाता है, यदि कोई एक्सिस के पैरेलल आता है तो F से गुजरता है, यदि कोई F से आता है तो एक्सिस के पैरेलल में गुजरेगा। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल में गुजरेगा, तो एक्सिस के पैरेलल में निकाल दीजिए इसको। ये देखिए यहाँ मिरर से टकराया और एक्सिस के पैरेलल में ये निकल गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि हमेशा यदि कोई एक्सिस के पैरेलल में आता है तो वह F से गुजरता है, और यदि वह F से गुजरता है तो एक्सिस के पैरेलल में जाता है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आप लोगों को। इसमें क्या चीज़ है देखिए, और इसमें क्या चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा अब वही इमेज का भी साइज होगा। ऑब्जेक्ट यदि 5 सेंटीमीटर हाइट में है तो इमेज भी इसका 5 होगा। सी पर रहने पर सी पर ही बनेगा। यानी तीसरा जो कंडीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि अगर सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हो तो वह कहाँ बनेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। वो तो रियल ही बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का। चलिए यहाँ आ गया हमारा सी। अब ऑब्जेक्ट को हम लोगों को कहाँ लेके जानी है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग लेकर जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पहले मैंने इन्फिनिटिव पर रखा, इन्फिनिटिव के बाद कहाँ पर रखा था, तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव यानी बियॉन्ड सी रखा। उसके बाद थर्ड वाले कंडीशन पर कहाँ रखा था, तो थर्ड वाले कंडीशन पर हमने सी पर रखा, जिसका इमेज सी पर ही बना था। ठीक है, अब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को घसकाते जा रहे हैं, इन्फिनिटिव, फिर बियॉन्ड इन्फिनिटिव एंड सी, फिर सी। अब सी और एफ के बीच में आ जाते हैं, सी और एफ के बीच में। एग्ज़ाम के लिए आपके ये जो इमेज फॉर्मेशन है काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, और आप देखते आ रहे हैं साथ में, सबसे पहले इन्फिनिटिव में था तो पॉइंट साइज था, फिर इन्फिनिटिव और सी के बीच में आया तो सी और एफ के बीच में बना, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सी पर आया तो उसी ऑब्जेक्ट के साइज का ही बन गया। ठीक है, फिर आगे जाएगा, जैसे जैसे जाएगा इसका साइज देखिए बड़ा होते चल जा रहा है। इसका साइज जितना आप मिरर के नज़दीक में आते जाएंगे और इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा। तो पहला क्या है, सबसे पहला कि ये एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, एक्सिस के पैरेलल में जाएगा। और जब एक्सिस के पैरेलल में जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, वो एफ से होकर गुजरेगा। कंडीशन को आप याद रखेंगे, कंडीशन को आप याद रखेंगे। अगर एक्सिस के पैरेलल में आया तो वो हमेशा एफ से होकर गुजरेगा। चलिए एक रे तो हो गई हमारी। जब हमारा अब दूसरा कहाँ से लाया जाए, तो दूसरा किधर से निकलेगा, या तो आप यहाँ से निकाल दें इसको। ठीक है, या तो आप यहाँ से निकाल दें, इधर सी से जाएगा क्या, सी से जाएगा, देख लीजिए सी से नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। फोर्थ वाला कंडीशन याद कीजिए, जहाँ पर मैंने बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा वहाँ पर। तो अब हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, स्केल से बढ़िया से मेज़रमेंट करेंगे तो आ जाएगा आपका, स्केल से बढ़िया से मेज़रमेंट करना है। देखिए ये हमारा यहाँ से निकला दूसरा, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल रहा है। आप देखिए इमेज हमारा कहाँ बना,
कहाँ बना, तो बियॉन्ड सी, माने बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी के बीच में। और देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि नहीं, धीरे धीरे पहले पॉइंट साइज था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना था, इस जगह बना था, थोड़ा बड़ा बना, फिर हमारा कहाँ बना, यहाँ पर बना, इसके बराबर जो ऑब्जेक्ट था उसी साइज का, फिर उससे बड़ा हो गया। तो इस तरह ये आ रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे इमेज हमारा उल्टा ही बन रहा है, लेकिन इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर, तो बियॉन्ड सी एंड एफ। चौथा कंडीशन सी एंड एफ के बीच में रखने पर कहाँ बना, तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव के बीच में बना। किस तरह का बना, तो ये भी आपका रियल बना, रियल है तो इन्वर्टेड आप देख भी रहे उल्टा है, और क्या हो जाएगा, लार्जर, ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 5th नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि हमने पहले इन्फिनिटिव में रखा, फिर बियॉन्ड सी या बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी के बीच में रखा, फिर सी पर रखा, फिर हमने क्या किया, सी और एफ के बीच में भी रख कर देख लिया। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा, अगला स्टेप कहाँ पर बन रहा है, वो अगला स्टेप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख कर देखना है हम लोगों को, एफ पर। अगला स्टेप एफ पर रखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ इस जगह रखते हैं हम लोग एफ पर। याद करेंगे इन्फिनिटिव में था तो क्या हुआ था, एफ पर बना था। अब एफ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा क्या, देखिए तो ये पैरेलल चला गया। अब पैरेलल चला गया तो कहाँ से आएगा, ये एफ से होकर गुजरेगा। एक्सिस के पैरेलल में है तो वो क्या होगा, हमेशा एफ से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब ये मिलेगा कैसे, ये जो है पैरेलल में है तो मिलेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए दूसरा रे जो है वो सी से होकर निकलेगा। यहाँ पर अभी ये सी से होकर निकलेगा, तो सी से होकर क्यों निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है तो वापस इधर ही आएगा ना। तो ये दोनों लाइन आप देखेंगे, दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन ये बढ़ते जाएगा, बट मिलेगा नहीं, पैरेलल लग रहा ना, मिलेगा नहीं ये कहीं भी। मतलब इसका साइज होगा क्या, इन्फिनिटी पर है, कहीं भी मिल सकता है इन्फिनिटी पर। ठीक है, उसकी कोई तो गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है, मैंने देखने तो नहीं गया कि इन्फिनिटी पर वो क्या कर रहा है। तो पैरेलल का मतलब है कि वो इन्फिनिटी पर इस तरह चलता जाएगा और कहीं पर मिलेगा भी तो बहुत बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5th नंबर, जब हमने एफ पर रख दिया, तो एफ पर रख दिया तो कहाँ बना, इन्फिनिटी पर बना। कैसा बना, लेफ्ट साइड ही बन रहा है ना, उधर ही बन रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड हाईली मैग्नीफाइड माने क्या होता है, बड़ा। जैसे ये था ना हमारा रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, छोटा है ना, वो पॉइंट साइज छोटा है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीफाइड बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, एफ पर भी हमारा हो गया। अब हम लोग कहाँ रखेंगे, एक कंडीशन बचता है, इन्फिनिटी पर तो बन गया, अब कहाँ जाएगा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा। पहले हमने इन्फिनिटी पर रखा तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, एफ पर। इमेज ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बना, एफ और सी के बीच में, बड़ा बना। फिर हमने सी पर रखा, सी पर बना, फिर सी और एफ के बीच में रखा तो सी और इन्फिनिटिव के बीच में बना। अब हमने एफ पर रखा तो इमेज कहाँ बना, तो इन्फिनिटिव पर बना। अब इन्फिनिटिव से आगे भी कुछ होता है क्या, वो भी हम लोग देखेंगे। क्या अब जो है हम लोग रखने वाले हैं, मैंने कहा था ना एक ऐसा कंडीशन आएगा कनकेव मिरर में जहाँ इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, ठीक है, अब फोकस पर रखते हैं तो भाई ये मिलेगा कैसे, ये फोकस पर रखेंगे तो मिलेगा कैसे,
क्या इस तरह करके हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं? देखेंगे क्या इस तरह करके हम लोग इसको यहाँ से निकाल के और फिर इस तरह कर सकते हैं क्या? इस तरह कर सकते हैं क्या? ठीक है, इस तरह जाएगा। दूसरा कहाँ से जाएगा हमारा? तो फोकस से होकर निकाल दीजिए। दूसरा फोकस से होकर निकाल देंगे हम लोग। तो ये क्या होता है इस कंडीशन में, जब यहाँ पर रहेगा तो इसका इमेज जैसे ये टकराता है ना, एक इधर भी टकरा सकता है, यहाँ से भी टकरा सकता है, एफ से भी होकर निकल सकता है। चूंकि एफ से होकर निकले, आगे बढ़ा देते हैं इस लाइन को, इस साइड में हम लोग बढ़ा देते हैं, और इधर से जो निकलेगा तो इधर से भी हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ये क्या होगा, एक और वो लगेगा कि माने जैसे देखिए यहाँ पर समझेंगे आप इस चीज़ को, यहाँ से आया तो ये आया, चलिए ये आया, तो अगर ये जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है, तो इस तरफ तो बड़ा हो जाएगा, फैलते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा। अंत में हम लोगों को क्या होगा, इधर मिलाना होगा। तो ये बन गया ना हमारा इमेजिनरी। मतलब क्या है, 6 नंबर में अगर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर है, बिटवीन पी एंड एफ, तो पी एंड एफ के बीच में है, तो वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा बिहाइंड, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और किस टाइप का बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड, बड़ा हो जाएगा ना। क्लियर हो गई। इन्फिनेटिव है तो एफ पर बनेगा, बी बिटवीन इन्फिनेटिव और सी है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पर है तो सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच में है तो बिटवीन इन्फिनेटिव और सी बनेगा, एफ पर है तो इन्फिनेटिव पर बनेगा, और आगे जाएगा तो इन्फिनेटिव से डायरेक्ट छलांग मार के इधर आ जाएगा, वो हमारा वर्चुअल हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कनकेव मिरर का जो है सवाल सॉल्व हो गया, इमेज फॉर्मेशन सॉल्व हो गया। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के देखते हैं। कन्वेक्स मिरर में तो अधिक है नहीं, और फिर भी देख लेते हैं। कनकेव मिरर के आपके ज़्यादा सवाल आते हैं। हमारे सामने जो है ये एक कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटवर्ड निकला हुआ होता है ना। तो हमने देखा सबसे पहले जो इमेज बनता है, और जहाँ पर डिफरेंसेस देखा था वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का, वहाँ पर देखा था कि कन्वेक्स मिरर जो है वो कैसा बनाएगा, तो कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इन्फिनिटिव टू कहीं भी फोकस, ये पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहता है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ से जो रे आ रही है, यहाँ से जो रे आ रही है, रूल आपने पढ़ रखा है, रूल आपने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगा तो वो एफ से होकर गुजरेगा। सही है या नहीं है? चलिए, लेकिन यहाँ एफ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है, तो हमने बताया था कि ये क्या करता है, रेज को डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्स कर देगा यहाँ से, ये टकराकर इस तरह, ठीक है, वापस चली जा रही है। ये भी यहाँ से टकराएगा और वापस चली जाएगी। तो जब आप लोग बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब ये टकराकर वापस जा रहा है, सॉरी, ये टकराकर वापस जा रहा है, तो इससे ये कहीं फिर मिलेगा क्या? ये यदि हमारा इंसिडेंट रे आ रही है और कन्वेक्स मिरर से टकराती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो कहीं मिलेगा क्या? ये दोनों तो फैल जा रहा है, नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, अपीयर टू मीट, वो मीट होता प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। जैसे इसको मिला लेंगे आप डॉट लाइन से, इसको डॉट लाइन से मिला लेंगे। देखिए
इधर तो मिल नहीं रहा है, लेकिन इधर क्या लग रहा है कि मिलता हुआ, जब उधर नहीं मिलेगा तो इधर हम लोग डॉट लाइन से इसको मिला दिए। ये लग रहा ना, इधर से गया मिल गया, इधर से गया, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, आपको बताया कि जब भी कोई एक्सिस के पैरेलल में जाएगा तो एफ से गुजरेगा, तो एफ से गुजर तो नहीं रहा लेकिन गुजरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन। तो इसी प्रकार आपका कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को इसका रखेंगे, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका उसी और बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा, इस डाइवर्जिंग लाइन को इधर से निकाल देंगे। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, डॉट लाइन से ऐसे मिलाना तो होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने देखा कि कनकेव मिरर जो है वो आपका रियल इमेज भी बना रहा है, और एक कंडीशन है जहाँ वर्चुअल बना रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा किस तरह का बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, और जब वर्चुअल होगा तो सीधा होगा। ठीक है, इसी आधार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूज़ कौन कौन से हैं। इस इमेज फॉर्मेशन के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग लेंस वाले टॉपिक में चले जाएंगे। तब तक जो है आप लोग अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को भी देखेंगे, पहले वाले लेक्चर को भी देखेंगे, और इमेज फॉर्म करने का अभ्यास घर पर करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ साथ इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच।